हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का मैं क्लास आपको दे रहा हूँ और इसके अंतर्गत अभी तक मैंने आप लोगों को 7 चैप्टर पढ़ा दिया है और 8वां चैप्टर हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कल आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि भारत में कैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, कैसे अंग्रेजों ने हमारी कमियों को पहचाना और उस कमियों का फायदा उठा करके उन लोगों ने हमारे समाज में अपने धर्म को प्रचार करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। और आगे चल करके जब हमने इस चीज़ को महसूस किया तो हमने भी जो हमसे गलतियां हो चुकी थी पहले, उस गलतियों को सुधारते हुए हमने उसे बेहतर करने का प्रयास किया और इसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए हम लोग कल आगे बढ़े थे और हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। और राजा राम मोहन राय को कैसे हमने कहा था कि इन्हें अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी हम लोग याद करते हैं। और कई सारे ऐसे काम उन्होंने किया जिसकी वजह से आज उन्हें पूरा इतिहास के माध्यम से पूरा देश उन्हें याद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी तो हमने उन्हें पढ़ाया था कल की वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे बंगाल से ये चीज़ें निकल करके महाराष्ट्र पहुंची, महाराष्ट्र यानी मुंबई पहुंचा, मुंबई से निकल करके कैसे मद्रास पहुंचेगा और फिर कैसे धीरे धीरे देश के अन्य जगहों पर पहुंचेगा। और साथ ही साथ मध्यम वर्ग से ये विकास, ये सुधार की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो कैसे अन्य छोटे छोटे वर्गों तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों में प्रवेश करता है और सभी लोग अपने अपने धर्मों में सुधार करने का प्रयास करते हैं, जो उनके अंदर एक सामाजिक मध्यस्थता के तौर पे सामाजिक अंतर पैदा हो गया था, ऊंच और नीच का अंतर पैदा हुआ था, उस चीज को दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपसे एक बात याद दिला दूं कि अगर जब कोई व्यक्ति नए चैनल से जुड़े हों, वो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, आप ही के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी मैं बेहतर कुछ आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए करने वाला हूं, वो भी हम बहुत ही जल्दी आपको इसी वीडियो के माध्यम से कंफर्म कर देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे और फिर हम लोग मिल करके इस लड़ाई में, यानी ये कहिए कि घर बैठे पढ़ाई में सहयोग एक दूसरे को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, जो ये पश्चिम बंगाल में ही शुरू हुआ था, यानी बंगाल में ही शुरू हुआ था। यह आंदोलन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज, इसी हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के एग्लो इंडियन अध्यापक, एग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो विदेशी हो, एग्लो इंडियन अध्यापक हेनरी विवियन डेरिजियो, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ने आरंभ किया था। देखिए अब ये तो क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। वह 1826 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी, साहित्य और इतिहास के अध्यापक थे। यानी तीन चीजें थे, अंग्रेजी के, साहित्य और इतिहास के अध्यापक थे। 1831 ईस्वी में इनके उग्र विचारों के कारण इन्हें हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और 31 ईस्वी में ही 22 वर्ष की उम्र में हैजा से डेरिजियो का देहांत हो गया। छोटे से समय में इन्होंने बहुत कुछ भारत के लिए करने का प्रयास किया और भारत के लिए किया भी, लेकिन उनकी उग्र प्रवृत्ति की वजह से कॉलेज से भी निकाला गया। लेकिन बड़ी ही कम उम्र में हैजा बीमारी हो जाने की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसका नाम था हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। अब आता है इसके बाद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणाम स्वरूप 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। देखिए पहला ही क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1867 ईस्वी में। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद
रानाडे थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। क्लियर हो गया 3 क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे पूछा आता है कि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और कैसे चीजें आगे बढ़ी थी? दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, जिन्हें दयानंद सरस्वती यानी स्वामी पूर्णानंद द्वारा दिया गया था, के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ के मोरबी नामक स्थान में हुआ था। इनके 2 गुरु थे, एक पूर्णानंद और मथुरा के आचार्य स्वामी विरजानंद। ठीक है, 2 गुरु थे, एक पूर्णानंद और मथुरा के आचार्य स्वामी विरजानंद। जो मथुरा के थे वो नेत्रहीन सन्यासी थे। उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब आगे बात, 2 सवाल यहाँ से बन गया। पहला सवाल ये बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था जी? मूल शंकर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में 1824 में। ठीक है, 2 गुरु थे और इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना ये दोस्तों, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इन्होंने ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध हंटर कमीशन जो एक बार आया था के सम्मुख अपना आवेदन प्रस्तुत किया। दयानंद ने यानी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, वेद भाष्य भूमिका हिंदी और संस्कृत तथा वेद भाष्य संस्कृत में रचना की थी। मतलब ये किताबें लिखी थी जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा था सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक थी जी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1893 में आर्य समाज के 2 भागों में विभाजन हो गया। 1893 में इसके एक भाग के अगुवाई स्वामी श्रद्धानंद थे, जबकि दूसरे भाग के अगुवा लाला हंसराज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक याद रखिएगा। 1893 में आर्य समाज 2 भागों में बट गया था। इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य 2 किताबें और भी थी। अब देखिए, अब जो 2 भागों में बट गया तो उसमें 2 कौन कौन थे? एक गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय बना, जिसके संस्थापक स्वामी सिद्धानंद ने 1909 ईस्वी में लेख राम की सहायता से हरिद्वार में प्रथम गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना की। और एक DAV स्कूल के नाम से जाना गया, जिसका नाम लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में प्रथम DAV स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापित की। लाला लाजपत राय इसके सहयोगी थे। हो गया क्लियर? अब इसके बाद दयानंद सरस्वती के बाद आता है रामकृष्ण परमहंस, जो 1836 से लेकर 1886 तक रहे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गंगोधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 1836 ईस्वी में हुगली जिले में कुमार पुकुर गांव में हुआ था। वे महान वेदांती थे और अध्यात्मवादी थे और समाज सुधार के बजाय धर्म सुधार के अधिकतर पक्षधर थे। मतलब ये चाहते थे कि समाज में नहीं, धर्म में सुधार किया जाए। धर्म में सुधार होगा तो समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। बात बिल्कुल सही भी है। इन्होंने परमहंस मठ की स्थापना की थी, जो कलकत्ता में आज भी है। इनकी प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ थे, जो आगे चल करके विवेकानंद के नाम से जाने जाएंगे, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म, बचपन का नाम गंगोधर चट्टोपाध्याय था। इनका जन्म हुगली जिले में हुआ था 1836 ईस्वी में। ये समाज सुधार के बजाय धर्म सुधार पर ज्यादा बल देते थे। परमहंस मठ की स्थापना कलकत्ता में इन्होंने की थी। इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था नरेंद्र नाथ, जो आगे चल करके दयानंद सरस्वती विवेकानंद के नाम से जाने गए। अब आता है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। किनका? स्वामी विवेकानंद था। इनका जन्म 1863 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद इन्होंने राम बारानगर में 1887 ईस्वी में एक स्मारिका का निर्माण करवाया तथा बेलूर मठ की स्थापना की। इन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन पर जाने से पूर्व खेतड़ी के महाराज अजित सिंह थे। खेतड़ी के महाराज के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था, वरना पहले नाम इनका क्या था जी? पहले इनका बचपन का नाम
नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन 1893 में शिकागो जो पड़ता है अमेरिका में, वहां पर ही जा रहे थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तब जाकर के राजस्थान की खेतड़ी नामक जगह से एक राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, उन्होंने कहा कि अपना आप नाम बदल लीजिए, अपना नाम विवेकानंद रख लीजिए, और इन्होंने विवेकानंद रख लिया और तब से इनको हम लोग विवेकानंद कहते हैं। ये बहुत कम मिलता है आप लोगों को, ये मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए, जो आपको बहुत उचित लगेगा। अब इनका एक मिशन था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। इन्होंने 5 मई 1886 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य परमहंस के उदार विचारों को फैलाना था। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मुख्यालय खोला गया इनको। इन्होंने बेलूर मठ को अपने मिशन का मुख्यालय बनाया। एक आयरिश महिला मार्गेट नोबल्स ने मिशन की शिक्षा का जोरदार प्रचार भी किया। इन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बांग्ला में 2 पत्रिका का संचालन किया तथा ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग आदि नामक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 2 पत्रिका चलाया इन्होंने, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, और किताबें लिखी थी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको याद रखिएगा। इनके बारे में पूछा था क्वेश्चन कई तरह के, शायद इन्होंने ही कहा था, वेदों की ओर लौटने की बात भी कही थी। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या सोसाइटी। 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए अभी भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पे सवाल 2 तरह का आता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में कब हुई थी तो 1875 में कहाँ पे हुई थी, न्यूयॉर्क में, लेकिन भारत में यह 1882 ईस्वी में अड्यार यानी मद्रास में हुआ था। क्लियर, 2 जगह पे सवाल है। पहले पूछे विदेशों में तो 1875 न्यूयॉर्क, भारत में तो अड्यार यानी मद्रास के पास 1882। तो अल्काट ने 2 व्यक्ति ने किया था, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्काट ने न्यूयॉर्क में की थी इसकी स्थापना। ये भारतीय संस्कृति और विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1889 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की आगरा पर भारत आए और 1882 में मद्रास के पास अड्यार में सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इसमें शामिल हुई और 1907 में वे इस संस्था की अध्यक्ष बन गई। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला, ये जरूर याद रखना दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अब आता है भारतीय सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी सवाल पूछा जाता है। 1905 में महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना की। कौन किसने किया था जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना, सरकार पर दबाव डालना ताकि वह हिंदू समाज में परिवर्तन के लिए सदैव सुधार करे आदि। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक सुधार करे इत्यादि। अब आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। 1851 ईस्वी में कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बनने के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे को गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोल दिया। पहले तो केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, अब बाद में गैर ब्राह्मण भी आ गए। इन्होंने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्या के बारे में। इनके प्रयास से ही 1856 में कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। स्कूलों के सरकारी निरीक्षक की हैसियत से इन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी की थी। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित करवाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और कब हुआ था, 1856 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचन लड़ने वाले प्रथम भारतीय भूमेश चंद्र बनर्जी थे, याद रखिएगा। खास करके ये कि भारत का ग्लैडस्टोन या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। जो लोक हितवादी के प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख थे, जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के अग्रदूत थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। अब हिंदुओं से निकलकर मुसलमानों में सुधार की बात होती है। मुस्लिम सुधार आंदोलन और संगठन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अलीगढ़, मुस्लिमों के लिए कौन था पहले, अलीगढ़ आंदोलन। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने
अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो पश्चिमी शिक्षा का केंद्र बन गया। क्या बन गया? पश्चिमी शिक्षा का केंद्र बन गया। थियोडोर बैक इसके प्रथम आचार्य थे। आगे चलकर यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में पश्चिमी और वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार करना था। सैयद अहमद खान कंपनी के न्यायिक सेवा में थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वे बिजनौर के सदर अमीन पद पर भी नियुक्त थे। इन्होंने बड़ी मेहनत की थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम समाज को सुधार करने के लिए बड़ी मेहनत किया था, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। और ये कहते भी थे हिंदुस्तान की दो आंखें होती है, एक हिंदू और मुस्लिम, लेकिन आगे चल करके 85 के बाद ये बहकावे में आ जाते हैं और इनको अंग्रेज भड़का देते हैं।